ये बर्फ़ पिघलाने में बहुत ज़्यादा गैस लग रही है। कम से कम 1 घंटा तो सिर्फ पानी उबलने में लग रहा है। पनपतिया कॉल ट्रैक का है आज 6वां दिन और आज अभी हम लोग 5270 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ट्रैक पे मैगी बनाई है क्योंकि और खाना बनने में ना बहुत टाइम लग जाता। तो चलो भाई जूतों को थोड़ा सुखाने के लिए रख देते हैं। और ये देखो सॉक्स ऐसे चिपक गए इस पे। ऐसी जगह अगर कोई गिर गया तो समझो बड़ा मुश्किल है फिर बचना। घर से जब दूर इन पहाड़ों को देखा था तो कभी सोचा नहीं था कि कभी इतने पास भी आएंगे इनके। ठीक सामने हमारा घर उधर साइड पड़ता है। वहाँ से सिर्फ ट्रैक के 6वें दिन 11:07 पे हम लोग पहुँच गए हैं पनपतिया कॉल। ऐसी जगह जाना पड़ेगा, रास्ता प्रॉपर नहीं है। इससे बड़ा एडवेंचर क्या हो सकता है। श्री बद्रीनाथ धाम से हमने ये ट्रैक शुरू किया था और आज आगे हम द्वितीय केदार मधुसेश्वर वैली के एकदम पास में। सुबह के 6:30 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों की प्यारी सी जगह पनपतिया आइसफील्ड से। चारों तरफ देखो भाई बर्फ की चादर सी बिछी हुई है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पे खूब सारी बर्फ दिखाई दे रही है। सुबह सुबह अभी सनराइज भी हो गया है तो चलो भाई आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड की इस खूबसूरत प्यारी सी जगह पनपतिया के आइसफील्ड से। सुजान भाई अभी सुबह सुबह अपने सॉक्स लेकर आए हैं बाहर, ऐसे रखे जैसे पत्थर जैसे। जूते वैसे और ये भी देखो भाई पूरे ऐसे जम से रखे हैं। कल हमने आइसफील्ड में इस वाली जगह पे अपने टेंट लगाए थे और यहाँ से ठीक पीछे देखो भाई चौखंबा पर्वत बड़ा सुंदर सा लग रहा है अभी सुबह के टाइम। ठंड की वजह से टेंटों की हालत देखो भाई कैसे हो रखे हैं, इन पे पूरा ये पाला जम रखा है। कल जूते भीग गए थे, टाइट से हो रखे हैं भाई पूरे। तो चलो भाई जूतों को थोड़ा सुखाने के लिए रख देते हैं। और ये देखो सॉक्स ऐसे चिपक गए इस पे। यहाँ पे सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए रख दिया। ये पूरी बर्फ है। यहाँ आसपास पानी के क्या ही स्रोत होंगे क्योंकि चारों तरफ ये ग्लेशियर हैं, तो इसलिए बर्फ पिघला कर ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। सामने ही यहाँ पे पास में चौखंबा पर्वत है और कल हम लोग ठीक सामने जो यहाँ पे त्रिभुजाकार पर्वत है पार्वती पर्वत से होके यहाँ पूरे ये आइस फील्ड को पार करके यहाँ पे आए। नज़ारे तो चारों तरफ के बड़े सुंदर से हो रखे हैं। जहाँ नज़र पड़ रही है बस बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़। सुबह अभी मुझे बर्फ निकालनी है पानी गर्म करने के लिए। बाप रे बाप, बर्फ हो रखी है बहुत सख्त, ये ढक्कन से निकालनी पड़ेगी। हो रहा बहुत मुश्किल निकालना बहुत मुश्किल। या ये बर्फ़ पिघलाने में बहुत ज़्यादा गैस लग रही है। कम से कम 1 घंटा तो सिर्फ पानी उबलने में लग रहा है। चलो बहुत है। ये लो जी, सुबह सुबह बन गई हमारी गर्मा गर्म ब्लैक टी। पनपतिया कॉल ट्रैक का है आज 6वां दिन और आज अभी हम लोग 5270 मीटर की ऊंचाई पे हैं। पूरा आसमान देखो भाई, अभी कहीं भी बादल नहीं नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से ठीक ऊपर चौखंबा पर्वत बड़ा सुंदर सा लग रहा है। चौखंबा फर्स्ट पीक जो है इसकी हाइट है 7138 मीटर। चौखंबा सेकंड इसकी 7070 मीटर। चौखंबा थर्ड इसकी 6995 मीटर। ये जो भी पीक्स की हाइट मैंने आपको बताई ये गूगल के अकॉर्डिंग है। ठीक सामने पे ये है बालाकुन पर्वत और इधर साइड ये यहाँ पे सतोपंथ कॉल। अब आज हमें यहाँ से आगे बढ़ना है ठीक सामने इस वाली तरफ और ये यहाँ पे है पनपतिया कॉल, मतलब 2 पहाड़ों के बीच से रास्ता जाता है, तो ऐसी जगहों को कॉल बोला जाता है। कल जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था पूरे ये बीच में ग्लेशियर हैं, क्रेवास बहुत बड़े बड़े हैं और जहाँ अभी हमें आगे जाना है यहाँ भी पूरे ये बड़े बड़े क्रेवास हैं। अगर ये वाला ट्रैक इस वाले टाइम पे करते हैं तो ये क्रेवास मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मई जून के आसपास करते हैं तो उस टाइम पे ताज़ी ताज़ी बर्फ़ रहती है, तो उस टाइम पे शायद उतने देखने को न मिलें। बढ़िया वाली धूप तो है अभी। सारा जो भी सामान है वो अभी यहाँ बाहर पे सुखाने के लिए डाल दिया। साथ में अपनी पैकिंग भी करते हैं और उसके बाद
फटाफट निकलते हैं यहाँ आइस फील्ड से आगे के लिए। सुबह के 9 बजने वाले हैं, हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार है। आज पहली बार ट्रैक पे मैगी बनाई है, क्योंकि और खाना बनने में ना बहुत टाइम लग जाता, तो मैगी फटाफट बन जाती है और फटाफट मैगी खा के अब निकल पड़ेंगे आगे के लिए। सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं। पनपतिया कॉल ट्रैक के 6वें दिन का सफ़र भी शुरू होता है हमारा यहाँ पनपतिया आइस फील्ड से ठीक सामने पनपतिया कॉल होके आगे की तरफ। और ट्रैक में आज ये पहली बार हुआ कि हम लोग इतनी देर को निकल रहे हैं। इसका रीज़न एक ये भी है कि सारे जूते कपड़े वगैरह गीले थे तो उनको सुखाने में टाइम लगा। इस बर्फ़ के बीच देखो भाई ये बड़े बड़े क्रेवास हैं, तो इन्हीं को पार करके हमें आगे जाना है। देखो भाई ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी जगह अगर कोई गिर गया तो समझो बड़ा मुश्किल है फिर बचना। पनपतिया आइस फील्ड दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही मुश्किल इसको पार करना। अब आज हम इस आइस फील्ड को क्रॉस करके धीरे धीरे यहाँ से नीचे के लिए निकल जाएंगे। ये रहा पूरा आइस फील्ड और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। इस पूरे आइस फील्ड को क्रॉस करने में लगभग 1.5 से 2 दिन तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि बीच बीच में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ बड़े बड़े क्रेवास हैं। एक तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ एकदम खुला आसमान। ये है जी गढ़वाल हिमालय का ताज। कितना सुंदर लग रहा है, अभी जैसे ही धूप की किरणें पड़ रही हैं उस पर तो बड़ा सुंदर चमक रहा है। घर से जब दूर इन पहाड़ों को देखा था तो कभी सोचा नहीं था कि कभी इतने पास भी आएंगे इनके, और आज देखो बिल्कुल पास में। वाह, यहाँ से देखने में तो पता ही नहीं लग रहा है भाई कि ये चौखंबा पर्वत होगा। ठीक सामने हमारा घर उधर साइड पड़ता है, वहाँ से सिर्फ ये इधर साइड वाली पीक दिखाई देती हैं। यहाँ से देखो भाई पूरा चौखंबा बर्फ़ में, जहाँ जहाँ पे ये पैरों के निशान है वहीं पे हमें चलना पड़ेगा। अगर यहाँ से फिसल गए देखो भाई सीधे नीचे तक जाएंगे। नीचे देखो भाई बड़े बड़े क्रेवास। हमारे दोनों गाइड देखो भाई दूर बर्फ़ में बहुत आगे चले गए। ये बर्फ़ में चलने में ना और ज़्यादा थकान लग रही है, पैर डूब रहे हैं बर्फ़ में इस वजह से। मजा आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है लेकिन थकान भी लग रही है। जैसे चढ़ाई दिख रही है ना वैसे थकान लग रही है। बोल बद्री विशाल की जय। ऐसी हालत हो गई सबकी आज शुरू में ही ट्रैक करते हुए। एक तो धूप भी ना बहुत तेज़ लग रही है। ठीक सामने देखो भाई धौलीधार दिखाई दे रही है, मनड़ी वैली जाने का रास्ता। और ये यहाँ पे मंदानी पीक किसी नज़र आ रही है। ये आइस फील्ड समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ से हम लोग क्रॉस करते जा रहे हैं इसको। अभी भी देखो भाई पूरी जगह ये बर्फ़ ही बर्फ़। इसके आगे एक और जगह मिलेगी पनपतिया कॉल, फिर वहाँ से डाउन जाना है हमें। और वो जगह कब दिखेगी समझ ही नहीं आ रहा है, दूर दूर तक बस ये फील्ड। वैसे तो अभी हमें सामने जहाँ पे वो इंडियन फ्लैग लगा है वहाँ पे जाना है, लेकिन उसके लिए भी भाई ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बीच ये बड़े बड़े क्रेवास हैं। मेरे पीछे आपको ये बर्फ़ में ये दरारें दिखाई दे रही हैं। इन्हीं चीज़ों ने इस आइस फील्ड में सबसे बड़ी मुश्किलें ला रखी हैं। छोटा सा भी रास्ता पार करने के लिए बहुत घूमना पड़ रहा है। लगभग 7-8 किलोमीटर का ये आइस फील्ड अब यहाँ पे समाप्त होने के लिए हो गया। ये है चारों तरफ, ठीक सामने वहाँ से हमें अलग ही दुनिया नज़र आएगी। और यहाँ से ये आइस फील्ड समाप्त होगा अब। ओ बाप रे वाह, एक तरफ ये आइस फील्ड और दूसरी तरफ देखो भाई। ट्रैक के 6वें दिन 11:07 पे हम लोग पहुँच गए हैं पनपतिया कॉल। ये है लगभग 5230 मीटर की ऊंचाई पे। ये है पनपतिया कॉल। कॉल मतलब 2 पहाड़ियों के बीच का सकरा सा रास्ता, लेकिन जो आम यूज़ में ना आता हो।
मुश्किल रास्ता जिसको कि माउंटेनियर या ट्रैकर वगैरह करते हैं। सामने भी ऊंचा सा पहाड़, बीच से रास्ता और इधर साइड भी ऊंचा पहाड़। ये है दो पहाड़ों के बीच की एक संकरी सी जगह। हमसे पहले जो भी इस कॉल पे आए होंगे उन्होंने देखो भाई यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग लगाया है। अब यहाँ से पीछे जो ये पूरा आइस फील्ड है ये चमोली जिले में आता है और इस वाली जगह से अपने रुद्रप्रयाग जिले की सीमा शुरू। ये आइस फील्ड बस हमें यहीं तक दिखने वाला है। निकल पड़ते हैं अब आगे पनपत्या कॉल से भी, लेकिन यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी आसान नहीं, बहुत सारे पत्थर हैं नीचे। वहाँ उस फील्ड तक पहुँचना है हमें। सोचा था आइस फील्ड के बाद रास्ता आसान होगा, यहाँ तो और मुश्किलें बढ़ गई। ऐसी जगह जाना पड़ेगा, रास्ता प्रॉपर नहीं है। आराम से चला हुआ, एक एक को यहाँ पे बड़ी मुश्किल से नीचे उतरना पड़ रहा है। मुश्किल तो है भाई, यहाँ पे आसपास भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा एडवेंचर क्या हो सकता है। आराम से आलोक रह गया पीछे। ते माडमा खोटे जमो हुआ, आसान तो नहीं है भाई, ना यहाँ से है आने का रास्ता ना उधर साइड से। ती साइड में ना पोरी बो यार, कुछ नहीं वाणु कुछ नहीं वाणु पुनः रोड ही था यार सीधा। ये आराम से रे। गुड गुड गुड। चलो सभी दोस्त लोगों ने ये वाली खतरनाक जगह पार कर दी। सबसे दिक्कत थी, बड़े बड़े बैग है सबके पास। सभी लोग अभी इस पथरीली सी जगह से नीचे निकलने पे लगे हुए हैं। आसान नहीं भाई इन रास्तों को पार करना। सारे पत्थर एकदम ढीले हो रखे हैं, इसके नीचे भी बर्फ़ है। जैसे हम पाँव रख रहे हैं वो फिसल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। हम लोग वहाँ टॉप से आए अभी नीचे। सारे जो ये पत्थर हैं कभी भी इन पे हाथ लग रहा है, इसीलिए नीचे लुढ़क रहे हैं। मुझे लगता है इससे भी बढ़िया जब यहाँ पूरी बर्फ़ रहती होगी ना तो उस टाइम होता होगा। उस टाइम तो ऊपर से फिसल कर ही सीधे नीचे आ सकते हैं। सामने पहाड़ों के बीच एक लेक दिखाई दे रही है, उस वाली जगह। यहाँ से हमें अभी ये आइस फील्ड क्रॉस करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। नीचे तो अभी पहुँचने वाले हैं। वहाँ देखो भाई बहुत बड़े बड़े क्रेवास हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जाएं। पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई। ऊपर आपको वो पहाड़ का टॉप दिखाई दे रहा है, वहाँ से अभी पहुँच गए नीचे इस आइस फील्ड में। अब यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है हमें। अब जाके हमारे गाइड यहाँ पे पहुँचे हैं, 2 घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं भाई यहाँ पे। अभी भी लगातार इस आइस फील्ड से हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ तो पाँव ना एकदम ढंग से रखना पड़ेगा, पता ही नहीं लग रहा भाई कहाँ पे गड्ढा होगा। ऐसी जगह पता नहीं लगता है कि कितना गहरा है। ग्लेशियर जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये जो आइस फील्ड है दिखने में तो ऐसे आसान लग रहा है कि आसानी से पार किया जाएगा, लेकिन चलते चलते बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अच्छा, ये यहाँ पे है नंदगाला ग्लेशियर। बर्फ में कितना गहरा गड्ढा बना हुआ है, नीचे से पूरी नदी बह रही है। यहाँ पे जो है आराम से जगह जगह ऐसे क्रेवास बने हैं। ऐसी बर्फ़ में नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है, फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है भाई। अब यहाँ इस वाली जगह से हमारा जो बर्फ़ ग्लेशियर वाला रास्ता है वो समाप्त हो गया। यहाँ से जाना है मैं ठीक सामने जहाँ वो ताल दिखा था उसकी तरफ। ग्लेशियर का ये पानी लगातार बहता रहता है और इन्हीं से बनती है नदियाँ। यहाँ देखो भाई बड़े बड़े से पत्थर आ रखे हैं, तो जब इन पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है तो वहीं से ये पत्थर टूट के ऐसे वैली में आ जाते हैं।
चलो सभी लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। आज कैंप साइट, आज की कैंप साइट भी अभी यहाँ से आगे होने वाली है। दिन के अभी 2 बजने वाले हैं। आज के दिन भी हमने बहुत कवर किया। ट्रैक पे चलना है तो एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। दिन के अभी 102 हो रहे हैं। यहाँ पे चॉकलेट और सेब खाए, क्योंकि आज सुबह सिर्फ मैगी खाई थी हमने ऊपर आइस फील्ड में, उसके बाद कुछ भी नहीं। धीरे धीरे यहाँ से इस पहाड़ को ऊपर चढ़ना है। वैसे यहीं पास में एक तालाब भी है, वहाँ पर भी कैंप लगा सकते हैं, टाइम रहेगा तो उससे भी आगे जाएंगे। अब इन जगहों को कौन रास्ता बोलेगा, मतलब ऐसे पत्थरों से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर भी देखो, कभी भी कोई भी पत्थर गिर सकता है। पहले बर्फ़ वाले रास्ते ने हालत ख़राब की, अब ये पथरीला रास्ता। अगर ऐसी जगह इन पत्थरों में पाँव मुड़ गया फिर और दिक्कत आ जाएगी। सामने वाली वैली में जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है वहाँ से और ये नीचे यहाँ तक, तो इसी जगह को क्रॉस करके हम लोग आए हैं। टाइम भी अभी 3 बजने वाला है और चारों तरफ से मौसम भी पैक होने लग गया। तो आज सोच रहे हैं यहीं ऊपर में एक तालाब है, सुजल सरोवर के नाम से उसको जानते हैं, तो वहीं पे आज हम अपना कैंप लगाएंगे। जैसे जैसे नीचे बुग्याली क्षेत्रों में आ रहे हैं, छोटे छोटे ये ऐसे कुछ फूल देखने को मिल रहे हैं आसपास। वैसे तो अब ठंड बढ़ने लग गई है, जो भी फूल वगैरह रहते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक पे हमें फैन कमल दिखा था 1-2 जगह पे, ब्रह्म कमल तो कहीं भी नहीं दिखा। इस ट्रैक पे आज पहली बार ऐसा हुआ है जब थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हो रहा है। यहाँ के पत्थरों में देखो भाई, हर जगह शैवाल सी जमी हुई है। चलो भाई बढ़िया, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक तालाब दिखाई देने लग गया। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरे तरफ ये बड़े बड़े पत्थर। 3:45 बजे के आसपास पहुंच गए हैं स्वजल सरोवर के पास में। बस आज यहीं पर हमारी कैंप साइट होगी। इधर आसपास तो इन पत्थरों में कहीं भी टेंट लगाने के लिए नहीं है, तो यहाँ ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। 3:51 हो रहे हैं, पहुँच गए हैं आज की अपनी कैंप साइट वाली लोकेशन पे। फटाफट अब यहाँ पे टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम देखो भाई चारों तरफ से कैसा हो गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ टॉप में ये थोड़ी सी जगह मिली है टेंट लगाने के लिए। तो चलो भाई अब फटाफट एक बार टेंट लगाते हैं। अब तो फटाफट आदत सी हो गई है टेंट लगाने की, क्योंकि 6 दिन से लगातार ये काम कर ही रहे हैं। आज देखो भाई सबके हालत कैसी हो रखी है, ऊपर तेज़ धूप और साथ में ठंडी ठंडी हवा से सबके चेहरे जल गए। सिर्फ उसी जगह पे साफ है जहाँ पे चश्मा लगा हुआ था। जब भी कैंप साइट पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले सूप, चाय या पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं। टेंट वगैरह तो अभी हमारे लग गए। एक टेंट यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे और एक ये नीचे इस वाली जगह पे। और अभी देखो भाई फिर से मौसम खुल गया। चौखंबा पर्वत कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। थोड़ी देर पहले तक लग रहा था शायद बारिश लग सकती है आज। यहाँ से ठीक सामने देखो भाई चौखंबा 3rd and 4th पीक दिखाई दे रही है। और हम लोग आए आज ठीक इस वाली जगह से, यहाँ से एक ग्लेशियर पार करके और फाइनली यहाँ पे चौखंबा पर्वत पे जो भी ये ग्लेशियर, ये बर्फ़ रहती है, तो जब ये ग्लेशियर यहाँ से टूटता है ना, तो सीधे वहाँ से देखो भाई यहाँ नीचे ये जमा हो रखा है। एक बात तो है ना, इंसान कहाँ से कहाँ चले जाता है। श्री बद्रीनाथ धाम से हमने ये ट्रैक शुरू किया था और आज आगे हम द्वितीय केदार मधुसूर वैली के एकदम पास में। हमारे इधर साइड से चौखंबा की सिर्फ ये ही पीक दिखाई देती हैं इतनी सारी। चलो भाई अच्छी बात रही। लग रहा था कि आज मौसम ख़राब होगा, पर भगवान ने आज भी सुनी और आज भी मौसम ख़राब नहीं हुआ। ऐसे ट्रैक के दौरान अगर बारिश लगती है ना, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।